यूनिटरी मेथड सीखने के लिए फर्स्ट फाइंड फॉर द यूनिट मीन्स if there are 5 men doing a work, 5 men doing a work and complete within 10 days, कंप्लीट विद इन 10 डेज। अभी एक वर्क था कोई भी, समझ लो अभी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे तो बोला नहीं है कौन सा वर्क है, तो हम लोग वर्क अज्यूम करते हैं कि एक हाउस बिल्ट हो रहा है और हाउस बिल्ट हो रहा है। ये हाउस बिल्ट करने के लिए 10 डेज में बिल्ट हो गया, पर बिल्ट होने के लिए कितने पर्सन थे, कितने 5 पर्सन थे। तो 5 persons, if there are 5 persons, बराबर, लेकिन अब समझो 5 में ओनली 1 पर्सन रह गया, 1, ओनली 1 पर्सन, तो भी वो 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है। मतलब 5 पर्सन मिलके 1 वर्क 10 डेज में हो रहा है, और सिंगल पर्सन भी 10 डेज में नहीं। सिंगल पर्सन को डेज ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज़्यादा लगेगा। मतलब कि सपोज ये यहाँ पे 5 का ताकत था, वो क्या हो गया? सिंगल हो गया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सिंगल पर्सन को वर्क करने के लिए कितने दिन लगेंगे? अब 5 पर्सन 10 डेज ले रहा था, अब तो सिंगल आ गया, बराबर है। मतलब 5 का बर्डन किसके ऊपर आ गया? एक पर्सन के ऊपर आ गया। तो क्या करेंगे तो पता चलेगा कि कितने दिन लगेंगे? सिंगल पर्सन को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड तो ऑलरेडी था वो 5 लोगों के बीच में। यही मेन टॉपिक है। अगर ये समझ में आया तो ही यूनिटरी मेथड समझ में आएगा, उसके बरोबर माइंड लगाओ तो समझ में आएगा। अब मेन टॉपिक तुम्हें ये सोचना है कि इफ पीपल रिड्यूस, बराबर, पीपल रिड्यूस। अब 5 डेज थे, 5 लोग थे, सॉरी 5 पीपल थे, वो डे क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। अगर पीपल रिड्यूस होते जा रहा है तो नंबर ऑफ डेज क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, इंक्रीजेस होते जाएगा। नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेस होते जाएगा। तो कैसे आंसर आएगा? मल्टीप्लाई करके। 5 इंटू 10, मतलब अगर सिंगल पर्सन रहेगा तो 50 डेज ले लेगा, 50 डेज। तो ये यूनिटरी का स्टेप नंबर 1 हुआ कि अगर वो 5 लोग 10 दिन में काम कर रहे थे तो डे क्या होते गया? पीपल्स कम होते गए। तो ये 50 डेज, एक सिंगल पर्सन को 50 डेज लग जाएगा सिंगल। बट अब ये सेम फॉर सेम वर्क, इफ देर आर 10 पीपल्स, अभी 10 पीपल्स मिल गए हमें, तो अब वर्क एक के ऊपर बर्डन नहीं करेगा। वर्क क्या हो जाएगा? इक्वल। वर्क क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये 50 डेज का वर्क कितने लोगों के बीच में डिवाइड हो गया? तो ये दोनों का क्या कर देने का? डिवाइड। तो देन जो 50 डेज है वो डिवाइड हो जाएगा 10 लोग के बीच में, तो वही सेम वर्क 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा लॉजिक, अब 5 पीपल थे, 10 डेज था, 5 का सीधा डबल हो गया, तो डेज आधे हो गए कि नहीं? डायरेक्ट। सो यूनिटरी मेथड का ये इंट्रोडक्शन था। अब इसके ऊपर से हम लोग सम करेंगे। तो अभी जो एग्जाम्पल समझाया था ऑन दिस बेस, 8A का सम नंबर 3, 8 मेन, मतलब एक वर्क है
मैं वापस बोल रहा हूँ, हम लोग अज्यूम कर लेते कि ये हाउस कंस्ट्रक्ट करने का वर्क है, 8 men कंप्लीट अ वर्क इन 6 आवर्स। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि हमें पहले फाइंड क्या करना रहता है, 1 पर्सन कितना टाइम लगाएगा। यहाँ पे वो 8 men है, अब 8 men करके धीरे 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 समझो सब लोग बहाना कर करके गांव भाग गए और एक अकेला बेचारा बचा है। अब यहाँ पे ऐसा डिसाइड हुआ था कि 8 men कंप्लीट 8 men कंप्लीट वर्क इन 6 आवर्स। अब वो 6 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, पर अब बेचारा अकेला इंसान बचा, तो ये 6 आवर्स 8 men के वजह से 6 आवर्स में कंप्लीट हो रहा था। तो अभी सिंगल पर्सन के लिए ये कितना 8 टाइम्स बढ़ गया। तो फिर आवर्स कितने टाइम्स बढ़ेगा, 8 टाइम्स। क्योंकि 8 लोगों का काम एक अकेला इंसान कर रहा है। वेरी गुड। तो कितने आवर्स लग गए, 48 आवर्स। अब 48 आवर्स लगेगा अगर वो सिंगल पर्सन कर रहा है तो ये यूनिटरी मेथड का प्राइम रूल ये है कि जो भी डेटा दिया रहेगा, यहाँ पे अपने क्वेश्चन फर्स्ट था कि 8 men कंप्लीट अ वर्क इन 6 आवर्स, सो हाउ मेनी आवर्स विल टेक 12 पर्सन्स। 12 men को कितना लगेगा, तो 12 men से जाने से पहले हमें सिंगल पर्सन कितना ले रहा है, 48, क्योंकि उसके लिए 8 टाइम्स मोर हो गया, क्योंकि 8 लोग चले गए। अब समझ लो कि बॉस को उसके ऊपर दया आ गई, 7 लोग गांव में भाग गए थे, उसने 11 नहीं लाए, वो एक, तो टोटल अब कितने हो गए, 12। सो दिस सेम वर्क, ये जो सेम वर्क है दैट इज डिवाइडेड, अब वो डिवाइड हो रहा है बिटवीन 12 men। सो नंबर ऑफ डेज, अब ये 48 आवर्स है, वो कितने लोगों के बीच में डिवाइड हो गए, 12 तो 48 डिवाइड बाय 12, तो 12 4 जा 48, तो कितना हो गया, 4 आवर्स। सो 12 men will complete in 4 आवर्स। आई होप कि समझ में आया होगा। फर्दर भी सारे सॉल्यूशन आएंगे। फर्स्ट इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो।